नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा प्रदेश, जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है, इसकी दीवानगी तब देखने को मिले जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करनाल के 1 दिवसीय दौरा पर आएंगे। इस अवसर पर मंत्री शाह मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस बल को राष्ट्रपति कलर देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करनाल के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा हरियाणा प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाला है। दरअसल गृह मंत्री मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर देकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज के साथ साथ अन्य कैबिनेट मंत्री और गणमान्य लोग भी उपस्थित होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अकादमी के वचेर स्टेडियम में आयोजित होने वाली परेड की सलामी भी लेंगे। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार देश की सेवा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण का भी एक प्रमाण है। ये निशान मिलना हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। साथ ही प्रेसिडेंट्स कलर एक अनूठा और प्रतिष्ठित सम्मान है जो राष्ट्रपति द्वारा उन सशस्त्र बलों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र को असाधारण सेवा प्रदान की है। ये पुरस्कार पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य के पालन में किए गए बलिदान की मान्यता के रूप में और लोगों की सेवा के साथ साथ सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता नीति का क्रियान्वयन करने के लिए हरियाणा द्वारा की गई विभिन्न पहलों के तहत कोऑपरेटिव सेक्टर की 5 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। अमित शाह हरियाणा सहकारी निर्यात प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं हाउस में लगी हाईफिट की प्रदर्शनी और अलग अलग आउटलेट्स का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा सांझी डेयरी स्कीम का उद्घाटन, पानीपत सहकारी चीनी मिल, डाहर में एथेनॉल प्लांट और जिला रेवाड़ी के गाँव बिंदावास में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा हरियाणा की सहकारी संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी प्रदान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील होता जा रहा है। वहीं विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश देश की अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास पर दिन भर में कई बैठकें की। सीएम ने सबसे पहले सुबह 10 बजे सिंचाई विभाग के साथ बैठक की और सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर को लेकर मीटिंग की। दोपहर बाद सीएम ने HSIADC विभाग के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने शाम को ओटी पॉलिसी को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री की मनोहर सरकार के कुशल नीतियों और परियोजनाओं की वजह से प्रदेश का मनोहर विकास हो रहा है। साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश में नए नए अवसर प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरुग्राम और नूंह जिला में विश्व के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अरावली पर्वत श्रृंखला में
गुरुग्राम और नूह जिला में लगभग 10,000 एकड़ के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क बना है, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हवाई सर्वेक्षण किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित स्थल के मानचित्र को देखकर निशानदेही और अन्य कार्य किया जाए। साथ ही इस जंगल सफारी को विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से राय और सुझाव से वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जंगल सफारी विकसित होने से एक और जहां इस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिए आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं इस मौके पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से होम स्टे पॉलिसी शुरू की है, जिसके चलते पर्यटकों को भी स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज देश भर में सरोजिनी नायडू जी की जयंती मनाई गई। दरअसल सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। वो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझेंगे कि सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, गांव-गांव घूमकर महिलाओं के उत्थान और लोगों के मन में देश प्रेम की अलख जगाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उनके आदर्श विचार सदैव हमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है हरियाणा। निवेश की बात करें, निर्यात की बात करें, वर्ष 2019 से 5.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करें तो लगातार मनोहर सरकार अग्रणी राज्यों में शुमार हो रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसान और किसानी के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को रबी फसलों की खरीद की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिन ब दिन प्रदेश की तस्वीर बदलती जा रही है। मनोहर सरकार लगातार किसानों के हित में कई बड़े और नेक फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में रबी फसलों की खरीद को लेकर मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रबी फसलों की खरीद 28 मार्च से आरंभ होगी। 28 मार्च से सरसों, 1 अप्रैल से चना और 1 जून 2023 से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी, जिसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को रबी फसलों की खरीद समय पर सुनिश्चित करने के लिए खरीद के संबंध में तैयारी की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें, खरीद केंद्रों को चिन्हित करें, भंडारण और बारदानों की समुचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही रबी फसलों की समय पर खरीद करने के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में संजीव कौशल को अवगत कराया गया कि राज्य में वर्ष 2022-23 के दौरान सरसों की खेती 18.16 लाख एकड़ भूमि में की गई है, जबकि चना और सूरजमुखी की खेती 93,000 एकड़ और 37,000 एकड़ भूमि पर की गई है। इस वर्ष 765 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार सरसों की 13.89 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की संभावना है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी। 28 मार्च से सरसों की खरीद होगी। 1 अप्रैल से चना की खरीद होगी। 1 जून से सूरजमुखी की खरीद होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने फसल खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों की उत्पाद की संभावना है।
40,000 मीट्रिक टन चने के उत्पाद की संभावना है। तो वहीं हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की ओर से सूरजमुखी के बीज और चने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगा। हरियाणा राज्य भंडारण निगम PSS के तहत सरसों की MSP पर खरीद करेगा। हरियाणा सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत बाजरा शुल्क पर GST की प्रतिपूर्ति के लिए प्लान योजना के अंतर्गत 311.84 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति सह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण हैफेड और HWC के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं
जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े।
इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसला ले रही है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लागू किया गया है। अपनी फसलों को नजदीक की मंडियों में MSP पर बेचने के लिए अब 15 फरवरी 2023 तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा सरकार लगातार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, जिससे किसान अपनी आय को दुगना कर सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब हुआ था? इसका सही जवाब है A 29 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अर्जुन पंडित। अर्जुन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सतीश शर्मा, जो कि भिवानी से हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ग्रामीण प्रवेश के लिए और सभी ग्राहक के लिए जिसकी एज 18 से 50 ईयर है, उसमें हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी अकाउंट होल्डर जो इस एज दायरे में आता है, 436 रुपये में 1 साल का इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस में अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। दूसरी स्कीम है बैंक की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 to 70 ईयर के जो सिटीजन हैं, जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं, वो इनरोल होते हैं। और इस योजना में जो चार्जेज है 20 रुपये है। ये आपको एवरी ईयर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। सर देखो, इसमें किसान परिवार या कोई भी परिवार हो, जो भी अकाउंट होल्डर है, और अगर इस स्कीम से वो इनरोल है और इसमें क्लेम जो रेशो है वो मैक्सिमम फुली क्लेम होता है। सरकार के द्वारा बहुत जल्दी क्लेम प्रोसेस होता है और सभी क्लेम पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और ये जो स्कीमें हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं ग्राहक के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार। सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? A 18 मई 2014, B 7 अगस्त 2020, C 10 जनवरी 2022, D 1 जून 2018।
तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।